हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसजी के स्टडी में। दोस्तों, यदि आप जीके में अच्छे स्कोर करने की सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको हिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ाया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, 16 महाजनपदों में से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, मगध कहाँ पर स्थित है, मगध पर कितने वंशों ने शासन किया। और दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 16 महाजनपदों की राजधानी एवं उनके आधुनिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया था, इसलिए उस वीडियो को देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, टॉपिक्स को एक स्टोरी की तरह समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और क्यों हुआ? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या थे? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या थे, देखते हैं क्या क्या कारण थे। मगध साम्राज्य का उदय इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ, क्योंकि राजगृह और पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम था। दोनों राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों रणनीतिक स्थान पर स्थित थे। प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से लोहे प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से लोहे का बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध था। लोहे की बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध था, जिससे उन्हें हथियार बनाने में मदद मिली। मगध साम्राज्य के वासी थे, उन्हें प्राकृतिक हथियार बनाने में मदद मिली, क्योंकि लोहा उनके पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। ठीक है। और तीसरा कारण क्या था? गंगा नदी के कारण। गंगा नदी मगध साम्राज्य गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। गंगा नदी के कारण भी मगध में व्यापारी सुविधाएं बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से मगध के महत्व में वृद्धि हुई। मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, अतः आर्थिक दृष्टि से मगध संपन्न राज्य था। कहने का मतलब यह है कि मगध साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही थी। आर्थिक दृष्टि से मगध साम्राज्य एक संपन्न राज्य था। हाथियों की भी मात्रा बहुत अधिक थी, तो हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 16 महाजनपदों में मगध ही प्रथम क्यों था? मगध गंगा नदी तथा सोन नदी के तट पर स्थित था, जिसकी वजह से वहां के कृषकों के लिए खेती करना बेहद आसान हो गया था। कुशल कृषि होने से मगध के कृषकों के पास भरण पोषण के बाद भी अतिरिक्त अनाज बच जाता था। अर्थात इतनी खेतीबाड़ी होती थी मगध साम्राज्य में कि वहां के किसानों का भरण पोषण होने के बाद भी उनके पास बहुत अधिक मात्रा में अनाज बच जाता था। और नदियों द्वारा यातायात की सुविधाओं ने तो मगध का संपर्क ही साध लिया। मगध को संपर्क बनाने की उचित सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उसके उत्थान में सहायता की। किसने? नदियों ने। ये गंगा नदी और सोन नदी, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मगध के विकसित होने में, क्योंकि मगध गंगा नदी और सोन नदी के किनारे पर स्थित था। मगध कहाँ पर स्थित है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था।
यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, गंगा से लेकर उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा नदी से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। मगध की सीमा। मगध पर कितने वंशों ने शासन किया? पुराणों के अनुसार, देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। पुराणों के अनुसार सबसे पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसी वंश का एक राजा जरासंध, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। तत्पश्चात, इसके पश्चात वहां प्रद्योत वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रद्योत वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रद्योत वंश का अंत करके शिशुनाग ने अपने प्रद्योत वंश का अंत करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। ये पुराणों के अनुसार है, ये लिखित प्रमाण में नहीं है ऐसा कुछ। आगे देखते हैं मगध के बारे में। मगध साम्राज्य के 7 राजवंश हुए। देखिए ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार, वो पीछे हमने बताया पुराणों के अनुसार और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इसकी एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है। हसीन मासुक 7 है से हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कणप वंश, 7 से सातवाहन वंश। इस ट्रिक को सभी याद कर लेंगे, आपको पता भी होगी, जिसको नहीं पता वो याद कर ले। ये 7 राजवंश थे जिन्होंने मगध पर शासन किया है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें से पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन और उदयन का पुत्र नागदशक। इन्होंने चारों ने क्रमवार शासन किया मगध पर। हर्यक वंश के राजा या संस्थापक बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने विवाह के मध्य से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। देखिए बिंबिसार ने 3 विवाह किए। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से किया। इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ। ठीक है, काशी प्रांत प्राप्त हुआ। पहले विवाह, जब बिंबिसार ने अपना पहला विवाह किया तो उस विवाह के पश्चात उन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। दूसरा विवाह चेलना या छलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उन्होंने छेमा पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग एकमात्र ऐसा महाजनपद राज्य अंग राज्य को जीता था। उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहां सेनापति के रूप में, बिंबिसार ने सेनापति के रूप में अजातशत्रु को बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का सेनापति बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके समय अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। अवंती का राजा जो प्रद्योत था वह पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से प्रद्योत स्वस्थ हो गए।
हर्यक वंश में आते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के बाद 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। देखिए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी साम्राज्य हड़पने के लिए। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। इसे पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु को या हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और अजातशत्रु को कुणिक भी कहते हैं, ये याद रखना। कुणिक अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। 2 नए हथियार रथमूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। ये रथमूसल और महाशिला कंटक इस प्रकार होते थे। ये जो आपको दिख रहा रथमूसल, ये बाहुबली मूवी में भी दिखाया गया है। ये इस प्रकार रथमूसल होता था, और महाशिला कंटक ये इस प्रकार का था। इसके बाद में आता उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन ने 461 से 445 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश संभाला। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा था। ठीक है, इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना पाटलिपुत्र की स्थापना की। यह बिहार की राजधानी है फिलहाल में, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसने राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। नए वंश का नाम था शिशुनाग वंश। उदयन का जो पुत्र था नागदशक की मृत्यु उसके सेनापति शिशुनाग ने ही कर दी और अपना कब्जा कर लिया मगध पर। तो और अपने एक शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो यहां से शुरू हो जाता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने इस वंश की स्थापना कैसे करी? उदयन के पुत्र नागदशक की हत्या करके। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया और कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद में कालाशोक आया। कालाशोक ने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र को बनाया और कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म वाली वीडियो में। अंतिम शासक नंदी बर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। महापद्म नंद ने नंदी बर्मन की हत्या करके अपने एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था। पुराणों में जो उल्लेख मिलता है वो नंद वंश का शासक शूद्र है, लेकिन नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को ही माना गया। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। महापद्म नंद को सर्व छत्रातक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसने कलिंग से सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। उसके पश्चात ही महापद्म नंद ने सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण भी करवाया था।
महापद्म नंद के कुल 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश में धनानंद 326 से 322 ईसा पूर्व तक, धनानंद ने 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व से मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया तथा इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, थोड़ी हमने कवर कर ली है और अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन लगाइए और अपनी तैयारी का आकलन करें। क्वेश्चन पहला, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुणिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की? थ्योरी में हमने पढ़ा था उदयन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद था। यह हमने पीछे पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब आप दोस्तों सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ी होगी तो। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। हर्यक वंश में बिंबिसार ने मगध की पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी करी थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था? ऑप्शन नंबर बी घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हुआ घनानंद के शासनकाल में ही। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, छठी सदी ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासनकाल में छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार मगध के शासक महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसैन की मूर्ति उखड़वा ली थी। इसके साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश दिया था। किसने? महापद्म नंद ने, नंद वंश के राजा महापद्म नंद ने। क्वेश्चन नंबर 10, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा?
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बज्जी या वैशाली। ठीक है, बज्जी या वैशाली के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? किसने किया इसका प्रयोग? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट ऑप्शन नंबर बी घनानंद था। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था और यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने इसी के शासन काल में आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? देखिए, बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बिंदुसार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े बड़े राज्यों के उदय के लिए उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? देखिए, अवंती, ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा हेतु जीवक को भेजा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंका विलय अपने राज्य में कर लिया? देखिए, अंका विलय अपने राज्य में कर लिया। किस मगध सम्राट ने अंका विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बिंबिसार, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 18, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर डी, काशी। काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया शिशुनाग ने। अवंती और वत्स को जीता था, ए और बी दोनों। ये दोनों ऐसे महाजनपद हैं जिनको शिशुनाग ने मगध में विलय किया था, लेकिन काशी को नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 19, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु बिल्कुल सही आंसर है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने ही किया था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार की मृत्यु करने के बाद गद्दी पर बैठा था। पितरहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को, और पुणिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी सभ्यता बृहद्रथ ने की थी। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और दूसरा कौन सा? महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। सर्व छत्रात्मक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी मगध की। बिल्कुल सही है ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? शक्तिशाली नगर राज्य बना। ऑप्शन नंबर डी, मगध, बिल्कुल सही होगा।
छठी सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य मगध बना था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मगध। 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली राज्य था। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन नंबर डी मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसे सोनिया या सेनिया किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बिबिम्बिसार को नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। बिबिम्बिसार नियमित और स्थायी सेना रखने वाला था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 25, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की, जिसके पश्चात अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार दिया। यह पितृहंता वंश था। क्वेश्चन नंबर 26, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? महाकाव्यों पुराणों के अनुसार मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश सबसे पहले आया था और बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। तो इसीलिए महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हमारे चैनल NSGK स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।